प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का मैथा इन सब में स्वागत है। कक्षा 8 में प्रश्नावली 1 से 4 आपने अपनी अपनी कॉपियों में कर ली होगी और अपने जिस भी विद्यालय में आप पढ़ते हैं उसमें आपने अपने गुरुजी या दीदी को चेक करा ली होगी। आज हम नई प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं, घन एवं घनमूल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, घन अर्थात जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब। क्यूब का मतलब होता है एक ऐसी वस्तु जिसकी छहों सतह क्या होती है, वर्गाकार होती है, उसे हम कहते हैं घन, ज्यामिति के रूप से। लेकिन जब हम बीजगणित में काम लेते हैं घन को, तो हम उसे बोलते हैं घात 3। अर्थात किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम 3 घात लगा देंगे तो वो उसका कहलाएगा क्यूब। जैसे 2 के ऊपर हमने घात लगा दी 3, तो वो कहलाएगा 2 का क्यूब। 5 के ऊपर लगा दी तो 5 का क्यूब। और घन का मतलब होता है उस संख्या को उससे 3 बार गुणा किया जाए। अगर हम किसी संख्या को स्वयं उसी से 3 बार गुणा करते हैं तो हमें उस संख्या का घन प्राप्त होता है। जैसे 1 का क्यूब होता है बराबर 1 गुणा 1 गुणा 1। 3 बार गुणा किया 1 को हमने, तो 1 ही प्राप्त होगा। ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे नहीं जल्दबाजी में कहीं आप लिख दे 1 का क्यूब बराबर 3। इसी प्रकार 2 का क्यूब अब जब हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 3 का क्यूब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 4 का क्यूब करेंगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4, अर्थात 4 चौके 16 और 16 चौके 64। 5 का क्यूब करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5, अर्थात 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। इस प्रकार 6 का जब हम क्यूब करेंगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6, अर्थात 6 छिक्के 36 और 36 छिक्के 216। फिर उसके बाद हम करेंगे 7 का क्यूब, तो 7 गुणा 7 गुणा 7, अर्थात 3 बार गुणा करेंगे 7 को। 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते होता है 343। फिर करेंगे हम 8 का क्यूब, अर्थात 8 का घन, तो 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 64 और 64 अट्ठे होता है 512। इसी प्रकार 9 का क्यूब करेंगे तो 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 नम्मे 81 और 81 नम्मे 729। तो इस तरह से हम विभिन्न संख्याओं के क्यूब ज्ञात कर सकते हैं। 1 से लेकर आपको लगभग 15 तक के क्यूब सबको याद रहने चाहिए। आपकी पुस्तक में भी दिए गए हैं सारणी के रूप में ये क्यूब। जब आप अपनी पुस्तक खोलेंगे तो उसमें जहां पर यह अध्याय शुरू हो रहा है उसके दूसरे या तीसरे पन्ने पर आपको विभिन्न संख्याओं के क्यूब दिए गए रहेंगे। तो इनको आप बहुत ध्यान से देखें, समझें और याद करें, जिससे कि आपको आगे जब हम सवाल हल करेंगे तो आपको समय की बचत होगी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अध्याय हमारा घन एवं घनमूल। तो प्रश्नावली 7.1 को अब हम शुरू करते हैं, जिसका पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन का मतलब होता है हमको जो भी संख्या दी गई होगी उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर उसमें अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक जो भी हमको संख्या प्राप्त हुई है उसके 3-3 के समूह बन रहे हैं तो वह पूर्ण घन कहलाएगी, और अगर 3 के समूह नहीं बन रहे हैं तो वह पूर्ण घन नहीं कहलाएगी। तो पहले का पहला प्रश्न है 216। तो देखिए इसकी हम जांच कर लेते हैं 216 की अभाज्य गुणनखंड करके। तो आपको ध्यान होगा जब किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी भाज्य होती है, अर्थात उसमें 2 का भाग जाता है। तो इसलिए इसमें हम भाग देंगे 2 का। 2 एकम 2। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, अधिकतर भैया क्या करते हैं 2 में 2 का भाग दिया 1 लिख दिया, फिर 16 में 2 का भाग दे देते हैं डायरेक्ट और लिख देते हैं 2 अट्ठे 16 और यहाँ पे प्राप्त हो जाता है 18, जो क्या होता है वास्तव में गलत है। पहले हमने 2, फिर हम भाग देंगे 1 में। अब 2 में 1 का भाग नहीं जा रहा है तो लगेगी भाग टूट की 0 और फिर 16 हो जाएगा। 1 के आगे उतरेगा 6 तो हो जाएगा 16। फिर हम भाग दे में 16 में 2 का, तो 2 अट्ठे प्राप्त हो जाएगा 16।
तो इस प्रकार से प्राप्त हो गया 108। वापस 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर वापस 2 का, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 7 आ गया है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अब हम भाग देंगे 3 का, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है तो हमको केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है, वो भी क्रम से देना है। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 17, 19 और आगे इस तरह से हमको भाग का क्रम रखना है। ऐसे नहीं कि पहले हमने 5 का भाग दे दिया, फिर 2 का दे दिया, फिर 11 का दे दिया, फिर 3 का दे दिया। ये क्रम नहीं बदलना चाहिए। तो इसमें हम 3 का भाग देंगे, तो देखिए 3 नमे 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब हम बना लेंगे 216 के जो अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हुए हैं उनका समूह। देखिए तो 3 बार तो देखिए यहाँ पर 2 है और 3 बार है 3, अर्थात यहाँ पर 2 और 3 दोनों के पूरे पूरे समूह बन रहे हैं 3 3 के, इसलिए ये संख्या पूर्ण घन है। तो लिख देंगे हम, यह संख्या पूर्ण घन है। तो यही सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर 3 3 के समूह बनेंगे तो पूर्ण घन होगा और अगर नहीं बनेंगे तो नहीं होगा। अब देखिए इसका तीसरा प्रश्न, एक 1000। तो देखिए 1000 में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वापस 2 का भाग देंगे पहले, क्योंकि इकाई का अंक क्या है यहाँ पर 0। 2 पंजे 10 और 0 दोनों ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। फिर वापस 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, 1 के आगे उतारा 0, 10 हो गए। 2 पंजे 10 और 0 ऐसे के ऐसे। फिर वापस 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब इकाई का अंक आ गया 5, तो यहाँ पर अब 2 का भाग नहीं जाएगा। तो आपको पहले जांच करनी है कि इसमें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो देखेंगे जब 3 का भाग जाना होता है तो हम अंकों का योग करते हैं, 5 और 2 7 और 1 8। अगर अंकों का योग 3 का गुणज होता है, अर्थात उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 3 का भाग जाएगा। तो ये 3 का गुणज प्राप्त नहीं हुआ हमें 8, इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 5 है इकाई का अंक, इसलिए 5 का भाग अवश्य जाएगा, इसमें ये ध्यान रखना है। 5 दूनी 10, 2 बच गए, 2 के आगे उतारा 5, तो 5 पंजे 25। फिर 5 का भाग देंगे, 5 पंजे 25। फिर भाग देंगे 5 का, 5 एकम 5। तो इस तरह से देखिए हमें क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर 1000 के अभाज्य गुणनखंड। 3 बार तो यहाँ पर क्या है 2 और 3 बार ही है 5। तो यहाँ पर भी देखिए 2 और 5 के 3 3 के समूह बन रहे हैं, अतः यह संख्या भी क्या हो गई, पूर्ण घन। तो बहुत ध्यान से आपको, अगर आप मौखिक भाग नहीं दे सकते हैं ऐसे, तो आपको रफ में भाग देना है। भाग देने के बाद में ही यहाँ पर संख्याएं लिखनी है। ऐसे नहीं हो कि आप मौखिक भाग देने के चक्कर में सवाल में गलती कर दें, भाग टूट की 0 लगाना भूल जाएं, ये गलती से पूरा सवाल आपका गलत हो सकता है। अब एक और सवाल हम कर रहे हैं इसी का 5वां। छियालीस 4656। तो देखिए 46,656
सबसे पहले वही किसका भाग देना है हमको, 2 का भाग देना है। ठीक है, तो 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। जब तक इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आएगा हमको 2 का भाग देना है। वापस 2 का भाग जाएगा। अब जिनको भी मौखिक भाग देना नहीं आता है वो इसको रफ में भाग दे के देखें और फिर लिखें। गलत नहीं करना है, बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच रहा है यहाँ पर, तो 1 के आगे उतारेंगे 3 हो जाएगा, 2 छिक्के 12। वापस 1 के आगे 2 उतारेंगे, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8। फिर 2 का भाग देंगे वापस, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। वापस 2 का भाग, 2 दूनी 4, 2 निम्मे 18, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। फिर वापस 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब देखिए 9 में से हम 8 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 के आगे उतारेंगे 1 तो हो जाएगा 11। 2 पंजे 10 और 1 के आगे फिर उतारेंगे 6 तो 2 अट्ठे 16। वापस 2 का भाग, 2 सत्ते 14, 5 में जाएगा 2 का भाग कितनी बार, 2 बार, 2 दूनी 4 और 2 निम्मे 18। अब इकाई का अंक कितना आ गया, 9 आ गया। तो ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट 3 का भाग देते, पहले हमको जांच करनी है कि इसके अंकों का योग 3 का गुणज है या नहीं। 9 और 2 11, 11 और 7 18, 3 का गुणज है इसलिए 3 का भाग देंगे। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9। फिर वापस 3 का भाग, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर वापस 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर वापस 3 का भाग, 3 नमे 27। फिर वापस 3 का भाग, 3 तिया 9 और अंत में 3 एकम 3। तो इस तरह से देखिए ये हमने भाग दिया और बहुत बड़ी संख्या है इसलिए भाग आपको बहुत ध्यान से देना है, क्योंकि जब बड़ी संख्या आती है तो हमें भाग देने में ध्यान रखना पड़ता है। अगर मौखिक भाग हम नहीं दे सकते हैं तो हमको रफ में भाग देना है, लेकिन सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस प्रश्न के अंदर देखिए कितनी बार है 2 यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार, अर्थात 3 3 के 2 समूह बन रहे हैं। 3 भी कितनी बार है देखिए ध्यान से, 6 बार। तो 3 3 के कितने समूह बन रहे हैं, 6 समूह बन रहे हैं। तो 3 3 के 2 समूह यहाँ बन गए और 2 2 के भी 2 समूह यहाँ बन गए। तो इस तरह से यहाँ पर भी प्रत्येक संख्या जो भी है उसके समूह बन रहे हैं जो पूर्ण घन बनने के लिए आवश्यक है। तो इसको आप अपने आप लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर हमने कर ली है। गुणनफल के रूप में इसको आपको अपने आप लिखना है और उसके आगे लिख देना है कि इस संख्या में ये संख्या क्या है, पूर्ण घन है। प्रश्न नंबर 2 में वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुणा करने पर हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। अर्थात इसमें हमको पूर्ण घन संख्या नहीं दी हुई है, इसके हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं और वह संख्या बतानी है जिससे कि ये संख्या को हम गुणा करें तो ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए किस तरह से इसके करेंगे हम। 243 इसके करने हैं हमको अभाज्य गुणनखंड। तो इकाई का अंक 3 है इसलिए 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। जोड़ के देखिए 3 और 4 7 और 2 9, अर्थात इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर वापस 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 2 के आगे उतारेंगे 1, 3 सत्ते 21। फिर वापस 3 का भाग, 3 नम्मे 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इस तरह से देखिए 243 के जब हमने
अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, 3 गुणा 3, ये प्राप्त हुआ हमको देखिए 5 बार। तो देखिए एक समूह पूरा हो गया 3 का, दूसरा समूह देखिए केवल 2 ही 3 है, जबकि हमको घन बनाने के लिए आपको ध्यान होगा प्रत्येक जो भी अंक होगा उसके 3 समूह अर्थात 3 होने चाहिए। यहाँ पर केवल 2 ही 3 है, एक 3 की क्या पड़ रही है, यहाँ पर कमी पड़ रही है। अगर हम यहाँ पर एक 3 से और गुणा कर दें तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी और हमारा उत्तर भी आ जाएगा। तो लिख देंगे हम यहाँ पर 3 से गुणा करने पर 243 क्या प्राप्त हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। जिस संख्या का समूह नहीं बन पा रहा है 3 का, उससे ही आपको क्या करना है, गुणा। वो संख्या एक अकेली भी हो सकती है, हो सकता है 2 संख्याएं भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो यहां 3 से गुणा करने पर 243 पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इस तरह से ये दूसरे का पहला प्रश्न था। अब देखिए एक और दूसरे का प्रश्न हम कर रहे हैं, चौथा 675। यहाँ पे हमको दिया गया है दूसरे के चौथे प्रश्न में तो इस तरह से 675 के भी हमको क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक कितना है, 5। तो चेक करेंगे 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। 6 और 7 13, 13 और 5 18। तो अंकों का योग कितना हो गया, 18। अर्थात इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा सबसे पहले। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड हम शुरू कर रहे हैं। 675 3 दूनी 6, फिर वापस 3 दूनी 6, एक बच गया, एक के आगे उतारा 5 तो हो गए 15। तो 3 पंजे 15। फिर वापस अब देखिए जोड़ करके देख लीजिए, 5 और 2 7, 7 और 2 9। तो पुनः जाएगा 3 का भाग, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 7 और 5 12। वापस 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब देखिए अब अंकों का योग 5 और 2 7, 3 का गुणन नहीं है तो अब इसमें भाग देंगे हम 5 का। तो 5 पंजे प्राप्त हो गया 5, 5 एकम 5। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर जब हमने 675 के अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या प्राप्त हुआ, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इस प्रकार से 3 के तो समूह बन रहे हैं, लेकिन 5 के देखो समूह में, 3 अंकों के समूह में 1 की कमी पड़ रही है। क्योंकि आपको ध्यान है कोई भी संख्या पूर्ण घन होती है तो उसका मतलब है कि उस संख्या में जो भी अंक है उनके 3-3 के समूह बन रहे हैं। तो यहाँ पर 1 5 की कमी पड़ रही है, तो इस 675 को किससे गुणा करना पड़ेगा हमको, 5 से। अर्थात यहाँ पर अगर हम गुणा 5 लगा दें तो ये संख्या बन जाएगी पूर्ण घन। तो लिख देंगे यहाँ 5 से गुणा करने पर 675 पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, अभाज्य गुणनखंड अगर जरा से भी गलत हो जाएंगे तो आपका उत्तर गलत हो सकता है। तो प्रश्न नंबर 2 में ऐसे ही और भी प्रश्न हैं।
उन सबको आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने और गुणनफल के रूप में लिखना है। और ये देखना है कि जिसके 3 के समूह नहीं बन रहे हैं उससे ही क्या करना पड़ेगा, हमको उस संख्या को गुणा करना पड़ेगा। वही सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी जिससे अगर हम उस संख्या को गुणा करेंगे तो हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो उन सब प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में करना है। प्रश्न नंबर 3 में वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे भाग देने पर, जो प्रश्न नंबर 2 था उसमें गुणा करने पर था, प्रश्न नंबर 3 में ध्यान से देखिए भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो वापस हमको जो भी संख्याएं दी गई होगी इसके क्या करने पड़ेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 81 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग नहीं जाएगा, पहले 3 का भाग जाएगा क्योंकि 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 2 के आगे उतारा 1, तो 3 सत्ते 21, फिर 3 नमे 27, फिर 3 तिया 9, वापिस 3 एकम 3। तो इस तरह से 81 के अभाज्य गुणनखंड हमको क्या प्राप्त हुए, देखिए यहाँ पर इसके गुणनखंडों में देखिए यहाँ पर एक तो समूह बन रहा है पूरा और एक 3 अकेला है अलग से। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, इसमें हमसे पूछा गया है भाग देने पर, अर्थात इनमें से हमको जिसके समूह नहीं बन रहे हैं वो संख्या हमको हटानी पड़ेगी, उसका ही क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। जबकि पहले वाला सवाल प्रश्न नंबर 2 इसका ठीक उल्टा प्रश्न था, उसमें हमको गुणा करना था। अगर इसी प्रश्न को वो इस तरह से पूछेगी इसको किससे गुणा किया जाए, तो यहाँ पर कितने 3 की कमी पड़ रही है, 2 3 की कमी पड़ रही है, अर्थात 3 गुणा 3, अर्थात इसको गुणा करने के रूप में वो पूछता तो हम यहाँ पर गुणा करते इसको 3 गुणा 3 अर्थात 9 से। लेकिन उसने इस सवाल में क्या पूछा है हमसे कि भाग देने पर। तो जब हम इसको भाग करेंगे तो जो हमारे पास जिसका समूह नहीं बन रहा है उसको ही यहाँ से हटाना है, अर्थात किसका भाग करेंगे हम, 3 का। तो 81 में देखिए जब हम 3 का भाग कर देंगे तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, और 3 का क्यूब है 27, अर्थात 27 क्या हो गई, पूर्ण घन संख्या। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि यहाँ 3 के समूह नहीं बन रहे हैं, इसलिए 3 का भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। अतः वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, इसका भाग देना पड़ेगा 3। 3 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो इस तरह से इस सवाल को हल करना है। इसी का हम कर रहे हैं अब अगला प्रश्न, तीसरे का तीसरा, जो हमको दी गई है संख्या 135। तो यहां पर हम लिख देंगे 135 और शुरू करेंगे उसके अभाज्य गुणनखंड। इसमें भी देख लीजिए पहले 2 का भाग नहीं जाएगा, भाग जाएगा 3 का। अब आपको ध्यान हो गया होगा कौन सी संख्या का भाग कब देना है, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, फिर वापस 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर वापस 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो इस तरह से देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए हमको 135 के 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। यहां पर भी देखिए 3 का समूह बन रहा है पूरा, लेकिन किसका समूह नहीं बन रहा, 5 का समूह नहीं बन रहा है, अर्थात केवल एक ही 5 है यहाँ पर।
तो इस तरह से हम 135 में अगर 5 का भाग दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ध्यान से देखिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 27 प्राप्त होगा। 135 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 27। और 27 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। तो लिख देंगे यहां पर, यहां 5 का समूह नहीं बना है, अतः 5 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार इसी का हम एक सवाल कर रहे हैं, 5वां 704। बहुत ध्यान से समझ के आपको इनको लिखना है, अंतर भी ध्यान रखना है। दूसरा सवाल गुणा वाला था, तीसरा सवाल भाग वाला है इसमें। तो तीसरा प्रश्न है, 5वां है इसका हमारा 704। तो अब हमको 704 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इसमें आप सबको दिख रहा होगा इकाई के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 4, अर्थात इसमें किसका भाग जाएगा, पहले 2 का भाग जाएगा। 7 में 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 1 बच गया, 0 उतारा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर वापस 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया, 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12। फिर वापस 2 का भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर वापस 2 का भाग, 2 चौके 8। फिर वापस 2 का, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर वापस 2 का 11 और 11 में भाग जाएगा फिर वापस 11 का ही, क्योंकि 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या में खुद का ही भाग जाता है, ये आपको ध्यान है सबको। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3, अर्थात 704 के जब हम अभाज्य गुणनखंड लिख रहे हैं तो हमें 3 बार 2, फिर 1 2 3, वापस 3 बार 2, और एक बार क्या प्राप्त हुआ है, 11। तो देखिए यहाँ पर 2 का समूह बन गया एक, फिर दोबारा 2 का समूह बन गया, लेकिन किसका समूह नहीं बना है, 11 का समूह नहीं बना है। तो इस तरह से हम 704 में अगर 11 का भाग दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। आप भाग देके जांच भी कर सकते हैं। 704 में 11 का भाग दीजिए, देखिए 70 में हम जब 11 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, हाँ बताओ। 70 में 11 का भाग, 11 छिक्के 66, तो 6 बार गया भाग, यहाँ पर 4 बज गए, 44 हो गए, 11 चौके 44। तो 704 में जब हमने 11 का भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ, 64 प्राप्त हुआ। और 64 किसका क्यूब होता है, हाँ बताइए, क्योंकि सारणी सबको याद हो गई होगी। जिसको सारणी याद नहीं हुई है वो याद कर लो फटाफट, अपनी किताब में दी हुई है 1 से लेकर 20 तक के क्यूब। तो 64 होता है 4 का क्यूब, अर्थात 4 का घन। तो इस प्रकार इसमें आपको खुद लिखना है यहाँ पर कि यहाँ 11 का समूह नहीं बना है, अतः 11 का भाग देने पर हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो इस तरह आज हमने दी गई संख्याओं के पूर्ण घन होने की जांच करी अभाज्य गुणनखंड द्वारा। इन सभी प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से अपनी कॉपी में हल करें और ऐसे अनेक नए सवाल बनाएं और उनको भी हल करें। आप इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रखा है और इसे आगे तक बढ़ाएं जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।